अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TX 2.7 2018 मॉडल। ये लैंड क्रूजर प्राडो का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में आ गया था और इस फेसलिफ्ट में इस कार में कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा। इस गाड़ी को लेने की बहुत सारी मेन वजह हो सकती है। सबसे मेन वजह यह है कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फॉर्च्यूनर भी 2 करोड़ सवा 2 करोड़ टच करती है, जबकि ये गाड़ी उस प्राइस रेंज में साइज में भी ज़्यादा बड़ी है, सनरूफ भी ऑफर करती है, फीचर भी ज़्यादा ऑफर करती है। ये गाड़ी 2018 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और TX है। इसकी डिमांड 2 करोड़ 60 लाख है और ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। वैसे प्राडो की ये शेप तकरीबन 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30 लाख से शुरू हो जाती है एंड अप टू 3.25 साढ़े 3 करोड़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन मॉडल ईयर एंड कंडीशन। खैर, ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोटर की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। करंटली यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसी गाड़ी को कन्वर्ट करने के नई शेप में, प्लस यहाँ पे 2006-7 वाली शेप को भी इस शेप में कन्वर्ट किया जाता है। उन गाड़ियों की कन्वर्जन देखने के लिए आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं या फिर अगर आपने ये गाड़ी देखनी है तो आप सेकंड मोटरस्पोर्ट पे आ सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त डिजाइन की गई है। इवन 2024 में भी ये गाड़ी कोई खास पुरानी नहीं लगती और उसके अलावा प्राडो की ये शेप 2009 में आई थी और इसको बार बार अपडेट किया गया मॉडर्न डे के लिहाज से अपडेटेड रखने के लिए। 2009 वाली शेप अब काफी ऑब्सोलीट लगती है, लेकिन बॉडी के लिहाज से ये गाड़ी मोरलेस वैसी ही है, जस्ट इस पे कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं जिससे इस गाड़ी की लुक काफी अपडेटेड लगती है एज कम्पेयर टू दैट कार। सेकंड मोटरस्पोर्ट पे ऑलरेडी उस शेप को बहुत बार इस शेप में कन्वर्ट किया गया है। इस कन्वर्जन में इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड चेंज होता है, जिसमें इस गाड़ी के फेंडर्स, बोनट, हेडलाइट, बम्पर, ग्रिल, बॉडी किट्स, ये सब कुछ चेंज होता है। और इसके अलावा बैक पे भी इस गाड़ी में कुछ चेंजेस किए गए थे फेसलिफ्ट में, जो कि आप डेफिनेटली आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। खैर, ये गाड़ी ओरिजिनल फेसलिफ्ट वाली है और इन गाड़ियों में प्राइस का भी ड्रास्टिक डिफरेंस है। 2009 वाली प्राडो तकरीबन 1 करोड़ 40-50 लाख से शुरू हो जाती है, जबकि ये गाड़ी शुरू ही तकरीबन 2.5 करोड़ से होती है। तो अगर आपने पुरानी शेप को इस शेप में कन्वर्ट करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी की जो फिनिशिंग है, क्वालिटी है, वो मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये सेकंड फेसलिफ्ट है और इसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स इस तरह की दी गई थी। इसमें काफी मैसेज DRL दे दी गई थी और इसके अलावा इसके हेडलाइट के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। लो के लिए प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, हाई के लिए यहाँ पे LED दी गई है जो कि बहुत सारा ब्राइट है। और इसके अलावा ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और इसके अलावा ये ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। फिर इसके अलावा TX होते हुए भी इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर आते हैं। ये गाड़ी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी LED में आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इसका जो टोयोटा का लोगो है ये भी प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में रडार भी आता है। रडार इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ग्रिल की तो यहाँ क्रोम बहुत सारा कर दिया गया है। टोयोटा अपनी कार्स को जब भी फेसलिफ्ट करता है तो उन्हें क्रोम बहुत सारा कर देता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी के बोनट के अंदर ये काफी बड़े हम्प्स दे दिए गए थे जो कि पहले नहीं थे। पहले इसका बोनट काफी प्लेन सा आता था। खैर, इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक और सेंसर दिया गया है जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स का है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो इसके फेंडर में भी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन शुरू होकर इसके डोर्स के अंदर से कंटिन्यू करती है और फिर फेड आउट हो जाती है। बैक पे भी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन दी गई है जो कि मैं कवर करूंगा अभी बैक पे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। इसके साइड मिरर डिटेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा ये हीटेड भी आते हैं। फिर इसका इंडिकेटर भी LED में है और इसके अलावा इस पे फिर ये सब क्रोम की फ्रिल्स दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। रिम स्पेसिफिक कार में 18 इंचेस के हैं, इसके बड़े वर्जन्स के अंदर 19 इंचेस या 20 इंचेस के भी आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइज प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे छोटी कैटेगरी फॉर्च्यूनर बनती है, इससे बड़ी कैटेगरी LC 200 सीरीज बनती है या LX 570 बनती है। इस एरा में ये दोनों गाड़ियां आती थी, अब LX 600 और LC 300 सीरीज आ गई हैं और बाय द वे इस गाड़ी की भी नई जनरेशन आ गई है, लेकिन वो गाड़ी फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है और आनी शुरू नहीं हुई, तो अभी तक ये गाड़ी लेटेस्ट ही है। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और वो क्या है मैं बताता हूँ। एक तो इस गाड़ी के TZG वर्जन के अंदर हाइट कंट्रोल आता है, तो आप उसकी राइट हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं लैंड क्रूजर V8 की तरह। फिर इसके अलावा TX होते हुए भी इस गाड़ी का सस्पेंशन कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि फॉर्च्यूनर बेसिकली एक हाईलेस कैटेगरी की कार है, जबकि प्राडो लैंड क्रूजर कैटेगरी की कार है। फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर नहीं है और इसकी राइड उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का जो साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ा है और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। फॉर्च्यूनर में वर्ल्ड वाइड किसी वर्जन के अंदर सनरूफ नहीं आती, तो ये भी इस गाड़ी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक
SQE वाला टच करती हैं। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी की विंडोज जो है ये प्राइवेसी वाली आती हैं, क्योंकि जापानीज कार है। फ्रंट विंडोज बिल्कुल भी टिंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि बैक पे आके ये टिंट होना शुरू हो जाती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे इसका रेयर फेंडर है और डोर है ये काफी ज्यादा बोल्स्टर्ड है, ये बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ है। और इसके अलावा बैक पे भी गाड़ी काफी उठी हुई है। इसके अलावा इस गाड़ी में आफ्टरमार्केट बॉडी किट्स लगी हुई हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसमें फ्यूल डोर लेफ्ट साइड पे आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी इसका काफी डिसेंट सा है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है और सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स इस तरह की करी गई थी। इनमें ब्लैक कलर का टेपिंग टाइप का एरिया आता है। फर्स्ट फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स के अंदर बीच में येलो पैचेस आ गए और बाकी टेल लाइट रेड थी। और ये सेकंड फेसलिफ्ट है, इसमें इसकी टेल लाइट के अंदर ये ब्लैक वाले पोर्शन दे दिए हैं और ये टेल लाइट पूरी एलईडी में है। इसके अलावा एलईडी लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी एलईडी में है। इसके अलावा पार्ट में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है और वही है कि एक तो इस गाड़ी में टेल गेट साइड में आता है। इसको मैं अनलॉक इस तरह से करूंगा और इस साइड पे खुलता है। मोस्टली गाड़ियों में ये ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें साइड की तरफ खुलता है और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके हाइड्रोलिक अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और अब ये फोल्ड नहीं होगा। जितनी मर्जी हवा है या जितनी मर्जी गाड़ी उतराई पे खड़ी हो, इसको आगे की तरफ घुमा के दोबारा से अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी जो विंडशील्ड है इसको भी मैं अलग से ओपन कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये चीज भी यूनिक है। सर्फ में जो इसकी एयर विंडशील्ड है वो ट्रंक के अंदर फोल्ड होती है, इस गाड़ी में ऊपर की तरफ खुल जाती है। और अगर आप कहीं पिकनिक वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको खोल के बैठ सकते हैं और गाड़ी के अंदर से हवा की क्रॉसिंग काफी अच्छी होगी। इसके अलावा ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड भी है। अगर आपने ट्रंक से कोई सामान उठाना है या ट्रंक में रखना है तो भी आप इसको खोल के रख सकते हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी रेयर विंडशील्ड वाइपर और वॉशर भी ऑफर करती है, लेकिन ये सामने नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों चीजें ऊपर स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड है। स्पॉइलर इस गाड़ी में अच्छा खासा मैसिव आता है, ऊपर ब्रेक लाइन दिया गया है और यहीं पे इसका अंदर वॉशर भी दिया गया है वाइपर के साथ। इसके अलावा रेयर विंडशील्ड की प्राइवेसी वाली है। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस आती है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें थर्ड रोव सीट्स भी आती हैं, जो कि सिंकिंग है। इस एरा में सिर्फ प्राडो ही सीट्स ऑफर कर रही थी। फॉर्च्यूनर 2024 में भी साइड पे फोल्ड होने वाली सीट्स ऑफर करती है और लैंड क्रूजर 200 सीरीज भी जब तक आई है तब तक उसमें सीट्स साइड पे फोल्ड होती थी, जो कि ट्रंक का अच्छा खासा एरिया ले जाती हैं। इसमें फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और ट्रंक की कैपेसिटी को काफी बेहतर बना देती हैं। इसके अलावा अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड डोर सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में टूल किट्स यहाँ पे दी गई होती हैं, इनको मैं अनलॉक करके यहाँ से इसकी टूल किट निकाल सकता हूँ। और इसके अलावा फिर इसका स्पेयर टायर भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। और फेसलिफ्ट के बाद मेरी प्राडो में मुझे एक चीज बड़ी फिट लगती है, अब ये है कि ये मोस्टली गाड़ियां बेज रंग के साथ होती हैं। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये बेज विद ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है, जो कि इसको काफी लाइवली सी फील दे रहा है, जबकि इससे पहले वाली प्राडोस में आपको मोस्टली इंटीरियर ग्रे या ब्लैक देखने को मिलते थे। खैर उन पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बिल्कुल SE200 सीरीज जैसा है इस एरा की। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका लेन डिपार्चर असिस्ट और रडार को ऑन ही ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो कि एडाप्टिव है। इसके अलावा इसमें वोट की ट्रेंस भी दी गई हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं, लेकिन ये हीटेड नहीं है। V8 में हीटर वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा गाड़ी टोटल 9 एयरबैग ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और एक ड्राइवर के नी पे। बाकी इसमें जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसमें फॉग के कंट्रोल भी इसी के ऊपर ही आते हैं और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में नॉर्मल से दिए गए हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर इस गाड़ी का 180 किलोमीटर पर आवर तक आता है। RPM इसका नॉर्मल सा दिया गया है, लेकिन इसकी जो कलर थीम है ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई है। पहले इस गाड़ी का मीटर बिल्कुल ब्लू सा था, अब ये ग्रे और रेड की कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका एक MID डिस्प्ले दिया गया है। ये क्वालिटी के लिहाज से काफी ज्यादा बेहतर है। पहले ये बड़े पिक्सेलेटेड से आते थे, ये एक प्रॉपर 4.2 इंच की स्क्रीन है, जो कि बड़ी हाई डेफिनेशन है। ये आपको जो चीजें शो करवाएंगी वो है ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का टायर टर्निंग रेडियस, इस तरह की बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा इसमें कंपास भी आती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये लुक के लिहाज से बेसिक सी है, लेकिन ये है सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में, ये चीप प्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक सबवूफर दिया गया है, साइड पे 2 स्पीकर्स आते हैं और इसके अलावा नीचे एयरवेंट्स दिए गए हैं और इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये कार जेन्युइन स्क्रीन वाली नहीं है, इसमें स्क्रीन आफ्टर मार्केट लेकर लगवाई हुई है। कुछ गाड़ी में जेन्युइन स्क्रीन नहीं आती कंपनी से। इसके अलावा इसके आसपास वाला एरिया काफी बड़ा सारा है, आप यहाँ पे एंड्रॉइड पैनल लेकर लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। और इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं और मैं यहाँ पर टेम्परेचर को अप डाउन करके अपनी मर्जी की जोन बना सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर भी हीटेड आते हैं। नीचे इसका एक ये स्टोरेज एरिया दिया गया है, जहाँ पे इस गाड़ी के बड़े वर्जन्स के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं, जैसा कि मल्टी टर्निंग सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल वगैरह, जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है। उससे नीचे पर इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है और उससे नीचे पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं।
उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की और स्पोर्ट्स पे करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। बस इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। फिर इसके अलावा उससे पीछे वाला सारा एरियाज का ब्लैंक है। इसके TXL वेरिएंट्स में यहाँ पे इसकी हीटेड और कोल्ड सीट्स के कंट्रोल आते हैं। फिर साथ इसकी 12 का पावर आउटलेट दिया गया है, ब्लैंक स्विच दिया गया है, एक ड्रॉ दी गई है और उसके अलावा इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रॉनिक आ जाती इस एरा में तो अच्छी बात थी। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 लेवल्स हैं। एक ऊपर वाला लेवल है जिसको खोल के आप इसमें कोई वर्ड वगैरह रख सकते हैं। फिर एक नीचे वाला लेवल है जिसको खोल के आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं जैसे कि बॉटल्स, ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। इसके बीच में एक यहाँ पे एयर का डक्ट दिया गया है जिसको ओपन करके आप इसको कूल बॉक्स बना सकते हैं। क्लोज करके आप इसको एक नॉर्मल सर्च कंसोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कंसोल लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है क्योंकि गाड़ी TX है। TXL में सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में सीट्स हैं भी मैनुअली एडजस्टेबल। इनको मैं इस तरह से आगे पीछे करूँगा जबकि TXL में ये इलेक्ट्रिक आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइट्स नहीं आती, कुछ गाड़ियों में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। विंडोज गाड़ी की ऑल पावर्ड है यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। ये गाड़ी पोस्ट स्टार्ट भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट का कंट्रोल भी दिया गया है। वैनिटी वैलिड गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि LED के साथ है और ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सेंटर में इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है, रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि बेसिक सा है और केबल लाइट्स दी गई है जो कि LED में है। बाकी ऊपर ये गाड़ी की सनरूफ दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यही बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी है अच्छी खासी चौड़ी तो यहाँ पे आप 4 लोग भी आसानी से बिठा सकते हैं। 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे लेकिन 4 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इस तरह से कि इसमें फ्लोर में भी फ्लैट आता है। सीट इस गाड़ी की ऑलमोस्ट फ्लैट है तो यहाँ पे किसी बंदे को खास प्रायोरिटी नहीं दी गई। आराम से यहाँ पे 3 लोग या 4 लोग बैठ सकते हैं। फिर बाकी ये गाड़ी बैक पे एक्सेसरीज भी अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट आता है, रेयर विंडोज भी सिंगल टैप आ रही है, बैक पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसके सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ और इसके अलावा इसमें ISOFIX के पोर्ट भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। रेयर लाइट्स भी इस गाड़ी की LED वाली हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है। 3 मेन इंजन आते हैं इसमें, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल और 4.0 पेट्रोल। 4.0 इंजन V6 होता है। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है जो कि TX या TXL में आता होता है यूजुअली। इसमें एक 2.8 डीजल इंजन भी आता है जो काफी रेयर है और वो गाड़ी भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी डिसेंट है लेकिन ये इंजन भी परफॉर्मेंस के लिहाज से सफिशिएंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडर पावर है लेकिन अंडर पावर तब है जब आप इसमें 6 या 7 लोग बिठा के इसको प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं, वरना डे टू डे यूज के लिहाज से, सिटी यूज के लिहाज से या नॉर्मल ऑफ रोडिंग के लिहाज से भी ये इंजन सफिशिएंट है। बाकी यही इंजन फॉर्च्यूनर में भी आता है 2.7 में और इसके अलावा ये इंजन 4x4 है। इसके अलावा ये इंजन डुअल VTI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये गाड़ी 171 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 243 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। बाकी एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी जो कि बस ठीक है। आपको 4.0 वाली कार भी इसके आसपास की एवरेज देगी लेकिन उस गाड़ी पर टैक्सेस काफी ज्यादा पड़ते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली से ज्यादा है। बाकी इसके अंदर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स इस तरह की चीजें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इस पे इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो ये है 265, 65 और 17। इसमें 17 इंच का रिम आता है। इसके बड़े वर्जन में 18 और 19 इंच भी आते हैं। लुक से लिहाज से रिम डिसेंट है और फिर इसके बाद आया था टायर्स गाड़ी में चाइनीज ही है और इसके अलावा इस गाड़ी में सस्पेंशन नॉर्मल आता है। इसके बड़े वजह के अंदर हाइट कंट्रोल भी आता है, एयर मैट सस्पेंशन, लेकिन उसकी कुछ अपसाइड्स हैं और डाउन साइड्स हैं। अपसाइड ये है कि इसकी राइड बहुत स्मूथ होती है और आप उसकी राइड साइड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड्स ये हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और कुछ सालों बाद वो खराब होता ही होता है, जो कि इसमें ऐसे इश्यूज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सस्पेंशन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी कम है लेकिन राइड के लिहाज से थोड़ा सा स्टिफ है एज कम्पेयर टू हाइट कंट्रोल। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS इस तरह की सारी चीज़ आती है जो कि इसकी राइड को और भी बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।